एक व्यक्ति अपने 4 बेटों में n गायों को इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को 1/2 गाय मिलती हैं और दूसरे बेटे को 1/5 गाय और तीसरे बेटे को 1/4 गाय मिलती हैं और चौथे बेटे को कुल 9 गाय प्राप्त होती हैं। तो n का मान क्या होगा? इसमें गायों की कुल संख्या पूछी है। इस प्रकार के सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप ऑप्शन से हम कर सकते हैं और दूसरा टाइप हम जनरली जैसे सभी निकालते हैं वैसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए को लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहले बेटे को 1/2 गाय यानी कि 160 का 1/2 80। पहले बेटे को 80 गाय मिली। इसके बाद 160 का 1/5 गाय जो दूसरे बेटे को मिली है, अर्थात 160 का 1/5 कितना हुआ? 33। और 160 का 1/4 यानी कि 40 और 9 गायें जो इनकी कुल संख्या चौथे बेटे को मिली थी वो हमें पहले ही दे रखी है। तो लगभग कितनी सारी गायें हो गई? 80 और 40 120 और 30 150 और 153 और 9 162 यानी कि कुल हमने 160 गायें थी और 162 आ गई हैं। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो चुका है। इसीलिए अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। 150 का 1/2 यानी कि 75 गायें प्लस 150 का 1/4 कितना हो गया? लगभग 37.5 हो गया। कोई भी गाय आधी कैसे हो सकती है? पॉइंट में तो गाय आ ही नहीं सकती। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हम गलत मान सकते हैं, यह गलत है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बाकी बचा है। दो ऑप्शन तो पहले ही कर चुके हैं। 180 है, 180 का आधा 90 प्लस 180 का 1/5 हो गया 36 और 180 का 1/4 कितना हो गया? ये हो गया 45 और 9 गायें चौथे लड़के को जो दी थी वो हमें संख्या में पहले ही दे रखी हैं। इन सब का टोटल 180 होगा तो यही आंसर हमारा सही होगा, यही ऑप्शन ठीक होगा। चलिए इसका सम करके देख लेते हैं। 90 और 30 120 और 40 160, 160 और 5 65 और 6 71 और 9 180 और यही हमारा आंसर है, यानी कि n बराबर 180। ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे टाइप से किस तरह से करना है। उसके लिए 1/2 गाय जो बड़े लड़के को प्राप्त हुई, 1/5 गाय जो दूसरे लड़के को मिली और 1/4 गाय तीसरे लड़के को और साथ ही 9 गाय चौथे लड़के को मिली। इन सब का योग n होगा। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए तो 20 होगा और यह इसका ऊपर 19 आ जाएगा प्लस 9 इक्वल n। अब 9 इक्वल n बटे 20। अब ये कैसे आए हैं आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद आप जानते ही होंगे, इसलिए n बराबर 20 नमा 180 और हमारा यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। अगर फिर भी किसी को क्वेरी है, किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है कमेंट में, हमें पूछ सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। एक व्यक्ति अपने 4 बेटों में n गायों को इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को 1/3, दूसरे बेटे को 1/4 और चौथे बेटे को, इस बार चौथे बेटे को बता दिया है, और तीसरे बेटे को कुल संख्या में जितनी गायें मिली हैं वो बताई है। चौथे बेटे को 1/12 गाय मिलती हैं और तीसरे बेटे को कुल 52 गाय मिलती हैं। तो n का मान ज्ञात करना है। इसे भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। 156 का 1/3 यह हो गया 52 प्लस 156 का 1/4 यानी के 39, और चौथे बेटे को 1/12 यानी के 156 का 1/12 13 गाय चौथे बेटे को मिली है। ये पहले बेटे को, ये दूसरे बेटे को, ये चौथे बेटे को, सॉरी ये चौथे बेटे को मिली है। और इस बार तीसरे बेटे को जो गाय मिली हैं वो उनकी संख्या दे रखी है 52, और ये सब किसके बराबर है? n के बराबर। यह सब n के बराबर है। किसके बराबर है? n के। अब इन सब का सम कर लेते हैं तो वो 50, 100, 130, 140 और 9 39, 140 और 9 49, सॉरी, और 3 52 और 4 56, 156, और यही हमारा आंसर होगा 156, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 30 जोड़ा जाए तो वह अपने 3 गुने से 4 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि 22 में 30 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। और 22 का 3 गुना कितना होगा? 66। तो यह तो ऑप्शन गलत हो चुका है, इसीलिए नेक्स्ट को ऑप्शन देख लेते हैं। 15 में 30 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 15 का 3 गुना वो भी 45 है, इसका मतलब यह भी ऑप्शन गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 17 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 47, यह 47 हो गया, और इसका 3 गुना 51। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, और यही इस बात को सिद्ध करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 17 आंसर सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम, तो वह संख्या क्या है? ऐसे सवाल को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए 54 प्लस 82 136, और इसे 2 से भाग कर देते हैं तो 68 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो वह संख्या क्या है? इस सवाल को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन की सहायता से और एक जनरली जैसे सभी करते हैं। तो हमें ऑप्शन की सहायता लेकर करने में थोड़ी आसानी होगी और जल्दी भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 480, इसका 3/4 गुणा
2/5। ये कितना आ गया 20 और ये 24 बार इससे सीधा सीधा कट गया। और 24 छक्का 144। तो ये तो आंसर नहीं है, इसका मतलब आंसर कुछ और है। ऑप्शन हमने गलत पिक किया है। इस अगला ऑप्शन पिक करके देख। 280 इंटू 3/4 2/5। 4 पंजे 20 और यह 14 बार। 3 तो नहीं 6, यानी कि 14 छंग 84। यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन 680 इंटू 3/4 इंटू 2/5। 4 पंजे 20 और 34 नहीं 68। अब 34 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, इसीलिए हम 6 का पहाड़ा इनसे पढ़ सकते हैं। 6 चौक 24 और 6 18 और 2 20 204। और यही हमारा सिद्ध हो चुका है कि हमारा ऑप्शन 3 सही है, जो कि 680 है और यही हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है।